और अब खबर है पड़ोसी मुल्क नेपाल की, जहां के एयरपोर्ट किसी ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर आते ही जैसे ही विमान पहुंचा यहां पर और ये जो हादसा हुआ है यहां पर बहुत ही दर्दनाक हादसा है। और आज भी नेपाल से एक बड़ी खबर सामने आई। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। विमान हादसे का शिकार हुआ। ये सौर एयरलाइंस की डोमेस्टिक फ्लाइट थी जो हादसे का शिकार हुई। एयरपोर्ट पर लोगों के सामने ही फ्लाइट आग के गोले में तब्दील हुई। आखिर कैसे टेक ऑफ करते समय फ्लाइट क्रैश हो गई, विमान क्रैश हो गया, और इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। फ्लाइट रनवे से ऊपर उड़ी, अगले ही पल ये दाईं तरफ मुड़ी और एयरपोर्ट पर ही क्रैश हो गई। अब दूसरे कैमरे से क्रैश की तस्वीर देखी। हवा में विमान लड़खड़ाया और विंग्स के बल जैसे ही गिरा उसमें धमाका हो गया। क्रैश साइट की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विमान में सवार लोगों का क्या हाल हुआ होगा। फ्लाइट क्रैश के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन हादसे में प्लेन में सवार 19 में से 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं पायलट बुरी तरह घायल है। मृतकों में 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। एक टेक्नीशियन वो अपने बच्चे को और अपनी बीवी को एक पोखरा में एक ट्रिप के लिए, फैमिली ट्रिप के लिए लेके जा रहा था, जिसमें वो भी मारे गए हैं। और नेपाली कांग्रेस जो यहाँ अभी कोalition गवर्नमेंट में है, उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि ये इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। हादसे की पूरी वजह क्या है ये तो जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन शुरुआती जानकारी में जो बात निकलकर सामने आ रही है उससे तो यही कहा जा सकता है कि विमान को उड़ान भरना ही नहीं चाहिए था। ये विमान बॉम्बार्डियर CRJ-200ER था, जिसे साल 2003 में बनाया गया था। विमान को एयरलाइंस का स्टाफ मरम्मत के लिए ले जा रहा था। एयरलाइंस ने कहा कि विमान पोखरा जा रहा था ताकि मरम्मत के बाद उसका टेक्निकल इंस्पेक्शन हो सके। मोस्ट ऑफ द केसेस में नेपालीज अथॉरिटीज़ ने वेदर इश्यूज़ और अनप्रेडिक्टेबल वेदर पे रीज़न बोला है, लेकिन इस बार वेदर इश्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी क्लियर वेदर था सुबह के टाइम पे। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा कि एग्जैक्टली रीज़न क्रैश का क्या था। शुरुआती जांच में ये भी बात सामने आ रही है कि प्लेन को बाईं तरफ मुड़ना था, लेकिन इसने राइट टर्न ले लिया, जिसके बाद हादसा हो गया। नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट की दुनिया के उन एयरपोर्ट्स में गिनती होती है जहां टेक ऑफ और लैंडिंग सबसे कठिन है, और इस बात की गवाह है यहां अभी तक हुए 18 छोटे बड़े हादसे। इस एयरपोर्ट पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फ्लाइट सिमुलेशन के जरिए त्रिभुवन एयरपोर्ट को समझिए। काठमांडू के बीचों बीच ये एयरपोर्ट बना है, लेकिन अगर इस तस्वीर को थोड़ा जूम आउट करके देखें तो ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही फ्लाइट को बहुत कम वक्त में ऊंचाई पर पहुंचना होता है, वरना किसी भी फ्लाइट का वही हाल होगा जो बॉम्बार्डियर CRJ-200ER के साथ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ज़ी न्यूज़।